तो सबसे पहले हमारे सिख धर्म के गुरु नानक साहब जी 1469 में उनका जन्म हुआ और उसी समय से सिख धर्म की स्थापना हुई गुरु नानक साहब जी से। 1469 से लेकर गुरु नानक साहब जी का जो उपदेश था वो पूरे संसार को एक ही उपदेश था कि परमात्मा एक है, अकाल पुरख एक है, हम सबको उसको मानना चाहिए, एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। तो गुरु नानक साहब जी ने सबसे पहले एक ओंकार का उच्चारण किया, जो हम पढ़ते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में ये मूल मंत्र का ही विस्तार से वर्णन किया गया है। जो इंसान मूल मंत्र की व्याख्या को समझ ले वो समझो पूरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उसके समझ में आ जाता है। तो मैं आप सबको पहले ये बताना चाहूँगा कि हर एक धर्म की अपनी अपनी प्रेरणा होती है, हर एक धर्म की अपने अपने भगवान को मानने की एक शिक्षा होती है। तो सबसे पहले गुरु नानक साहब जी ने एक ओंकार उच्चारण किया। एक ओंकार का मतलब क्या होता है? एक यानी एक ओंकार, ओंकार का मतलब होता है ओम भी आता है उसमें। ओंकार परमात्मा एक है, अकाल पुरख एक है, उसके बराबर और कोई नहीं, उसके जैसा और कोई नहीं। सतनाम, सतनाम का मतलब होता है उस परमात्मा का नाम हमेशा सत्य है, सच है। सतनाम उसका नाम हमेशा सत्य है। कर्ता पुरख वो सब कुछ करने वाला है, वो सबको बनाने वाला है, वो सब में बसा हुआ है। निर्भव वो परमात्मा का कभी किसी से वैर नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, वो किससे ईर्खा नहीं रखता, वो किसी ऊंच नीच भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। वो परमात्मा एक है, निर्भय। अकाल मूरत, अकाल यानी मौत तो रहे, उसका जन्म भी नहीं होता है, ना ही उसका कोई मृत्यु होती है। अकाल मूरत वो अकाल तो रहे थे, उसको कोई बना नहीं सकता, ना ही उसको कोई मिटा सकता है। अकाल अजूनी सैभम वो कभी जूनों में नहीं आता परमात्मा। अपन कहते हैं 84 लग जी जंत जल में है, वो तो सब है, लेकिन वो परमात्मा ये सबको बनाया है, लेकिन वो परमात्मा जोनी में नहीं आता, उसका जन्म नहीं होता, वो अपने आप से पैदा हुआ है। सैभम उसका प्रकाश अपने आप ही हुआ है परमात्मा का। उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, इंसान को बनाया, जी जंत बनाया, पेड़ पौधे सब कुछ उस परमात्मा ने बनाया। इंसान को भी उस परमात्मा ने बनाया, लेकिन अपन उस भगवान को बना लेते हैं जिसने पूरी संसार को बनाया है। अपन उसकी मूर्ति बना के पूजा पाठ करते हैं, पर अपन ने कभी ये नहीं सोचते कि यहाँ पहरावा पहन लेता है वो सिख नहीं है। सिख वो है जो रह नहीं रहे, किसी के साथ अत्याचार होते हुए देख ना सके, अपने अटल अपने जो धर्म है उसको साथ लेके पूरी कायनात की सहायता में जुड़े, वो सिख है, जो सिखदार है। हर एक मुकाम को, जैसे आपको पता है यहाँ पे आप सीखने आते हो, आप यहाँ पे दुनियावी पदार्थ जो दुनियावी चीज़ें अभी हमको जिसकी ज़रूरत है उसकी शिक्षा ले रहे हो। ऐसे ही पुराने ज़माने में जिसकी ज़रूरत थी, शस्त्रों की ज़रूरत थी, हथियारों की ज़रूरत थी, उस समय हथियार उठाए जाते थे मजलूमा के लिए, जिसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसके लिए। तो हम इतिहास के मूल पन्ने पे चलेंगे, क्योंकि हर किधर ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ नहीं आपको पढ़ने मिलता है, क्योंकि कोई सी सब चीज़ बहुत कम मिलती है। आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगी नहीं, कहीं कहीं मिलने मिलती है। तो आपको मैं कुछ इतिहास की कड़ी जो बताना चाहूँगा, आप समझने की कोशिश करना। नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जो कि हमारे नौवे गुरु हुए, जिन्होंने धर्म के खातिर, धर्म पहले जाना बहुत जरूरी। धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है कि किसी गुरु को अपन मान के उसकी पूजा करें या कुछ भी करें, कीर्तन भजन जो भी, वो धर्म नहीं। धर्म वो है जो इंसानियत को बचाए, मनुष्यता की सेवा करे, उस परमात्मा की बनाई हुई पूरी कायनात को अपना मान के समझे, वो धर्म है। क्योंकि उस बनाने वाले ने सारी कायनात बनाई है, उसमें हम वो भी बनाया।
अगर हम अपनी खुद की सेवा नहीं करते, किसी और की तरफ नहीं देखते, तो वो धर्म नहीं है। और यही करके सब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने, जो कि सिक्खी का बूटा लगाए सी, उनके बच्चे को चार साहिबजादे, जिनको हम बाबा बोलते हैं। बाबा उनको बोलते हैं जो बुजुर्ग हो, जिसे बोलते हैं ना बाबा हो गए, उनको बुजुर्ग बोलते हैं। तो हम बुजुर्ग इसलिए बोलते हैं कि उनकी करामात जी, जो करामात थी, उनके जो आदर्श थे, वो बुजुर्गा वाले थे। जो बुजुर्ग होते हैं वो सियानी बातें करते हैं, तो उनके जो कारनामे थे वो बुजुर्ग वाले थे, वो बुजुर्ग वाले महावीर योद्धा वाले थे। तो मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। हमारे 9वें गुरु हुए थे, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, थोड़ा समझने का यत्न करना बाकी है आपको। गुरु जो कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी हुए, कश्मीरी पंडित जे मुगल राज चल रहा था, जहांगीर बादशाह जबकि मुसलमान बना रहे थे, सारे धर्म परिवर्तन करा रहे थे। गुरु तेग बहादुर साहिब जी पास जो कि पंडित कश्मीरी पंडित थे वो आए, क्योंकि उस समय एक ऐसा धर्म था जो हर किसी की मदद करता था। वहाँ पे हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई उच्च जात का नहीं था, कोई नीच जात का नहीं था, क्योंकि उस गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की शरण में आके हर कोई किसी जात धर्म नहीं मानता था। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शरण में जब कश्मीरी पंडित आए, तो उन्होंने कहा कि हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे, हमको मुसलमान बना रहे, क्योंकि उस समय जहांगीर मुगलों का राज था। आपने पढ़े होंगे इतिहास में, क्योंकि मुगलों का राज ज़्यादा हुआ है भारत के, पहले मुसलमानों का, यहाँ पे मुगल कह सकते हैं। ठीक है, मैं किसी के प्रति नहीं बोल रहा मुसलमान के, ये इतिहास है। इसे बहुत सारे इतिहास ऐसे भी हुए कि मुसलमान अपने हुए, ऐसी बात नहीं है। दिल पे नहीं लेना है, जस्ट इतिहास को देखना है, सीखने को जो मिले उसे सीखना है। गुरु तेग बहादुर के ख्वाहिशों के साथ जब कश्मीरी पंडित आए, उन्होंने कहा कि हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हमें हिंदू से मुसलमान बना रहे हैं मुगल। तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने कहा कि जाके कह दो उनसे कि एक बार मुझे अपना धर्म परिवर्तन करवा ले, अगर मैं कर लूँ तो सारे ही कर लेना। तो कश्मीरी पंडित जो उन्होंने सारे ही जाके उस मुगल राजा से कह दिया कि हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी को आप अगर अपना धर्म परिवर्तन करवा लें तो हम भी हमारा धर्म परिवर्तन कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने, जो कि इतिहास में कहीं भी ये आपको हिस्टोरी में वर्ल्ड में देख सकते हो, आपको कहीं ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा कि जहाँ किसी और के धर्म के खातिर किसी ने अपना शीश कटाया, क्योंकि हमें कोई जान नहीं देता, इतिहास हमें पता नहीं है। इतने सारे भारत में योद्धा हुए, हमें उनसे सीखना ये चाहिए कि उन्होंने किस लिए, किस खातिर और किस लिए हमें बलिदान दिए, कुर्बानी की है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने दिल्ली जाके शीश कटाया, उनको तसल्ली दे गए क्योंकि तुम अपना धर्म कबूल कर लो, क्योंकि सारे ही कबूल कर लेंगे। क्योंकि एक जुबान होती है ना, पिछले ज़माने में जुबान का बहुत महत्व था। किसी राजे या फिर कोई भी एक जुबान होती थी, उनके कहने पे वो कर देते थे। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने जुबान दी थी कि मेरा धर्म कबूल करवा लो तो सारे कश्मीरी पंडित अपना धर्म कबूल कर लेंगे। पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना धर्म कबूल नहीं करा। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है? धर्म वो है जो किसी का इंसाफ ना करे, इंसाफ ना सहे तो इंसाफ करने ना दे। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। कश्मीरी पंडित पे इंसाफ दिलाना चाहते थे, उन पे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो उन्होंने धर्म अपना नहीं बदला। वहाँ पे शहीद हुए, उनका दिल्ली में चांदनी चौक में शीश अलग करके उनका शहीदी किया गया। मेरी पंजाबी मिक्स हो जाती है, समझ आना। तो वहाँ पे शहीद किया गया। उसके बाद में जहांगीर थे, आसपास के जितने भी महाराजे थे, वो सब वो हो गए कि इन्होंने इतना कुछ करा। होते ना पहले एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाती राजा महाराजों की। तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, जो कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बेटे थे, उनकी 9 साल की उम्र थी जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी शहीद हो गए। अब सोच सकते हो, जिनके पिता 9 साल की उम्र में शहीद हो गए, उनको क्या शिक्षा मिली थी और उनके बेटों को क्या शिक्षा दी। तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के पिता थे। फिर बाद में उनकी माता गुजर कौर जी, उन्होंने अनंतपुर साहिब में उनका किला था, अनंतपुर साहिब में उन्होंने राज करा। वहाँ पे आस-पास से सिक्खी की फुलवाड़ी बुलवाई, सिख धर्म स्थापित किया। हर एक किस्म के धर्म के लोग आते थे वहाँ, जो कि शिक्षा थी, अच्छी वाणी, अच्छे विचार अपने अंदर श्रवण करके जाते थे। तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी के बाद गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी 10वें गुरु हुए, जिन्होंने अनंतपुर साहिब के किले में जाके अपनी फौज तैयार की। क्योंकि 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है।
शक्ति के भक्ति। आपके पास बल है पर बुद्धि नहीं है तो वो किस काम की नहीं है। बुद्धि है पर बल नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो दोनों में हम दोनों को मतलब बुद्धि में भी और ताकत में भी संपूर्ण होना है। तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने यही उपदेश करके अपने जो सिख थे या फिर बच्चे थे उनको शिक्षा दी, उनको सिखाया कि हमारे पूर्वजों ने कैसे बलिदान किया, किस लिए किया। तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी के बाद गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने अपने 4 सपुत्र थे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। इनकी एज आपको बताया ना तो आप विश्वास नहीं करोगे। एक की 5 साल थी, सबसे छोटे वाले की 5 साल, दूसरे की 9 साल, तीसरे की 14 साल और एक की 18 साल। इस उम्र में हम सिर्फ दुनियावी जो जीते हैं ना उसको हम सीखते हैं कि क्या है, पर उन्होंने जो कारनामे किए वो हम सोच भी नहीं सकते, ना सोच सकते। तो जहांगीर का राज था अनंतपुर साहिब के किले में, पंजाब की साइड। तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी के बाद जितने भी मुगल थे उनको गुस्सा था कि कितनी जंग हुई वहाँ पे, वो हार गए थे सारी जंग। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह साहिब जी पे उन्होंने निशाना थामा कि हम सिक्खी का धर्म मिटा के रखेंगे, क्योंकि ये जो प्रचार करते हैं उससे लोग पागल होकर नीली जात को नहीं मानते थे, वो ना ऊंची जात, क्योंकि उनका धर्म था मुगलों का कि हमारे जो कहते हैं सारे नीली जात के। पहले आप देखोगे खत्री ब्राह्मण शूद्र वेद होते थे, ठीक है, जो सबसे नीचे होते थे शूद्र, उनको सिर्फ पानी जो होता था पानी, वो पानी महाराजाओं का और उनका अलग अलग होता था, उनके कुएं अलग हुआते थे क्योंकि उनमें पानी नहीं पी सकते थे वो। और उनकी छाँव भी जो बड़े राजाओं की छाँव, अगर गरीबों की छाँव उनके ऊपर पड़ जाती थी ना उनको भेटिया हुआ माना जाता था। ये सारे पहले जात पात ऊंच नीच का होता था, फिलहाल ऐसा नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के 4 सपुत्र थे, उन्होंने बहुत सारी जंगें की। तो मुगल राज थे जो, वो आपस में एक सलाह की, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को कहा कि अनंतपुर का किला छड़ दो, क्योंकि आपकी वजह से हमारे जो साथ में गांव आसपास के रहते थे वो हमारे प्रति वो कर रहे, क्या बोलते हैं उसे, मुझे आती नहीं है कुछ वर्ड्स, तो सेना हमारे प्रति बोलते हैं ना राजा महाराजा के ऊपर कि तुम जुल्म कर रहे हो, तो आवाज़ उठानी, गरीबों की आवाज़ उठा देते तो उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने फिर गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को कहा, जो आसपास के पहाड़ी राजे थे और मुगल में सरहंद का एक वजीर था, वजीर खान, तो उन्होंने अपनी पहाड़ी राजों ने गौ माता की कसम खाई और वजीर खानों ने, मुगलों ने कुरान की कसम खा के बोला कि आप अनंतपुर का किला यहाँ से छोड़ के किसी और जगह चले जाओ, हम कसम खा के कहते हैं आपको छोड़ देंगे। वहाँ पे 9 महीने 8 महीने या 9 महीने घेरा, अनंतपुर का किले में घेरा पा के रहे। कम से कम 7 या 8 लाख फौज किले के सामने थी और अंदर सिख थे 1000 की गिनती उस टाइम। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने, उनकी कसम थी, उनको मंजूर रखते हुए उन्होंने अनंतपुर का किला छलिया। वहाँ से छड़ के वो चमकौर की गढ़ी में निकले। चारों जगह पर जो हिंदू राजे थे और मुगल थे उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी, क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि अनंतपुर साहिब से किले से बाहर निकल के गुरु गोविंद सिंह साहिब जी से पीछे से हमला करें, क्योंकि वो कैद बनाना चाहते थे। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को पता लगा कि उन्होंने कसम छोड़ दी है। फिर बाद में उनके 3 हिस्सों में परिवार बंटा गया। एक तरफ माता गुजरी कौर जो कि उनकी दादी थी और 2 छोटे साहिबजादे, और गुरु गोविंद सिंह साहिब जी और उनके बड़े साहिबजादे अलग अलग हो गए। सरसा नदी पे बिछोड़ा हो गया। वहाँ से फिर पीछे से मुगल राज ने हमला किया, वहाँ पे युद्ध हुआ। युद्ध में सभी अपनी जान बचा के या फिर कह लो परिवार बचा के आगे चले। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी चमकौर की गढ़ी, जो कि एक गढ़ी थी, हिंदू राजा की गढ़ी थी, क्योंकि वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के सारे श्रद्धालु थे। कुछ राधे जिनको समझ थी, जो कि चाहते थे कि अमन शांति बनी रहे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को शरण दी और वहाँ पे चमकौर की गढ़ी में उनको रख के उनका आदर सम्मान करके उनको परवरिश करी। तो वहाँ पे फिर मुगल राजा ने हमला किया। बड़े साहिबजादे, 2 साहिबजादे और 40 सिंह वहाँ पे थे। टोटल मिला के 40 सिंह और गुरु गोविंद सिंह साहिब जी चमकौर की गढ़ी में थे। माता गुजरी कौर और 2 साहिबजादे, उन्होंने
हलवाई सी उन्होंने काम करने वाले, उनके साथ में वो उनके गांव चले गए। जब चमकौर की गढ़ी में हमला किया तो वहाँ पे उनके सामने 10 लाख की फौज थी और अंदर 40 सिख थे। 40 सिख मतलब 40 सिख, 40 सिख और 10 लाख की फौज। और किला ऊपर था। पहले ज़माने में झाड़ियाँ होती थी, ठीक है, बहुत सारी पहाड़े होते थे, क्योंकि युद्ध करने टाइम पे किला इसलिए ऊपर बनाते थे क्योंकि ऊपर से जब सेना और जो आए चढ़ाई करने वो थक जाते ऊपर आते आते, तो फिर आसान होता था यहाँ पे मारना या फिर हराना। तो किला ऊपर था, तो वहाँ पे जो 40 सिख थे उन्होंने एक रणनीति बनाई कि 5-5 का सिख जाके वहाँ पे युद्ध करेगा। और आज जो 40 सिख है वो 1.25 लाख से लड़ाते हैं। 10 लाख की फौज 40 सिख से करेंगे 1.25 लाख होते। तो इसलिए एक सिख को बोलते हैं कि एक सिंह 1.25 लाख के बराबर है। जब हौसला बुलंद हो और ताकत हो तो 1.25 लाख भी कुछ नहीं लगेंगे अपने सामने। हौसला बहुत जरूरी है। तो साढ़े को 4-5 बंदे तैयार करके उन्होंने लड़ाई की और वहाँ पे उनके बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जो कि शहीद हो गए। और इतिहास में ऐसा कहीं नहीं है कि खुद राजे के बेटे जाके लड़ाई करें। इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि तो राजे के जाके बेटे लड़ाई करे, वो भी अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, किसी और के धर्म के लिए। तो आपको जानना इतिहास बहुत जरूरी है। मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी समाप्ति करूँगा। 5-5 के जत्थे बना के उन्होंने लड़ाई की। फिर लास्ट में जब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी रह गए, उन्होंने बोला मैं आप जाके लड़ाई करूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में इतिहास के पन्नों में पता चले कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने अपने सिखों को लड़ा के खुद लड़ाई नहीं करे। पर 5 प्यारे, हमारे इसमें सिख धर्म में 5 प्यारे होते, उनका हुक्म मानते। 5 प्यारे हमारे इसमें 5 प्रकार भी होते हैं सिखों में। 5 तखत भी है, 5 निशानी है, 5 कुरैन भी है। तो 5 को बहुत ज़्यादा माना गया है, इसलिए गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने 5 की स्थापना की थी। 5 प्यारे, जैसे 5 कुछ भी हम देख ले या फिर कुछ भी रख ले बंदे, जो कि हर किसी की सोच नहीं मिलती। 5 ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को सलाह करके सामने वाले को उपदेश दे कि ये सही है आपके लिए। तो उन्होंने 5 प्यारे की स्थापना की थी। उनकी 5 प्यारे ने कहा कि आप अगर शहीद हो गए या फिर आपको कुछ हो गया तो इसके बाद हमारा गुरु कोई नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उनसे बेनती की कि हमारी अगुवाई है, हम चाहते हैं कि आप ये चमकौर की गढ़ी छोड़ के आप आगे चलो। तो उन्होंने रात के समय में चमकौर की गढ़ी छोड़ने के लिए करी। तो उनके ही रूबरू एक संगत सिंह, भाई संगत सिंह हुए, उन्होंने एक स्वयं उनके रूबरू दिखते थे, तो उनको एक पोशाक पहना के वहाँ चमकौर की गढ़ी में रखा। उसके बाद जब जहांगीर ने, वजीर खान ने हमला किया, तो जब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी वो चमकौर की गढ़ी छोड़ के चले गए थे और जाते वक्त कहा हिंद का पीर जा रहा है, जिसमें दम है वो रोक के बताए। हिंद का पीर, सारे हिंदुस्तान का पीर जा रहा है, जिसमें दम है वो रोक के बताए। उस समय बहुत ही बारिश हो रही थी या बहुत ही तूफान आए थे। तो मुगलों ने सुना, उनके वफादारों ने सुना कि हिंद का पीर जा रहा है, पर वो डर के मारे आगे नहीं आए। तो कुछ ने सुना, कुछ को पता नहीं चला। तो फिर जब उन्होंने अगले दिन सुबह चमकौर की गढ़ी पे हमला करके वहाँ पे जो सिख बचे थे उनको शहीद करके जब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी को ढूंढा तो वहाँ पे नहीं मिले, वो चले गए थे। फिर आगे जाके वो नांदेड़, जो अपना महाराष्ट्र में है नांदेड़, वहाँ पे जाके उन्होंने डेरा लाया। अब जो छोटे साहिबजादे सिंह वो माता गुजरी कौर के साथ, गंगू राम हुआ है उनके साथ, जो कि उनके हलवाई थे, उनके साथ उनके पेड़ चले गए। और उन्होंने लालच में आके सोने की लालच में आके उन्होंने माता गुजरी का पता बता दिया कि माता गुजरी और उनके छोटे साहिबजादे हमारे यहाँ पे ठहरे हुए। तो उन्होंने वजीर खान आके उनको वहाँ के बंदी बना के सरहद ले गया। सरहद ले जाके उनको कचहरी में जो होती थी ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, आप यत्न करना, ठीक है। वहाँ पे बादशाह के महल में जाके उनको खड़ा करा। जब खड़ा करा तो आप सोच सकते हो 5 साल की उम्र और 9 साल की उम्र वाले बच्चे क्या बोलेंगे। आजकल के बच्चों को आप 10 रुपए की टॉफी दे दोगे तो कुछ भी बोलोगे तो वो कर लेगा, मन बेड़ा जाता है ना। 9 साल की बच्चे और 5 साल के बच्चे, सोचो उनकी दादी उनके साथ थी, उन्होंने क्या सिखाया होगा। दादा बाबा तेग बहादुर साहिब जी ने शहीद की,
उनकी याद दिलाई होगी कि डरना नहीं है, डरेगा सो मरेगा, और मरना हमें कबूल है पर डरना कबूल नहीं है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी की शिक्षा उन्हें याद थी, गुरु गोविंद साहब जी की शिक्षा याद थी। उन्होंने उनकी कचेरी में जाके जो ललकारे मारे, आप फिल्म देखना, फिल्म में आपको बहुत अच्छे संक्षेप में मिलेगा, वहाँ पे जाके उन्होंने अपना धर्म कबूल नहीं करा। उन्होंने कहा पहले हमारे गुरु को, हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब जी दसम पिता को धर्म परिवर्तन कराओ, फिर हम कर लेंगे। फिर भी वहाँ उनको बहुत सारे तस्वीर देते गए, कहा गया कि आपको ये सुविधा देंगी, ये वाले करवाएंगे, आपको मारा नहीं जाएगा, पर वो डोले नहीं, क्योंकि उनका धर्म क्या था? मनुष्यता। अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है या खुद पे अत्याचार हो रहा है तो वो कबूल नहीं करेंगे। तो उनको अगले दिन दीवार में चिनवा के शहीद गिराने का हुक्म दिया गया। फिर उनको अगले दिन दीवार में शहीद करवा के वहाँ पे 4 साहिबजादे को शहीद किया गया। उपरांत माता गुजरी कौर जो कि किले के ऊपर थे, वहाँ से उन्होंने छलांग मार के शहीद हो गए, क्योंकि उनका सारा परिवार बिछोड़ गया। सोचे खुशहाल परिवार था, छोटे बच्चे 5 साल के, या फिर उनका बेटा या फिर उनका पति अगर शहीद हो जाए तो उनके ऊपर क्या बीतती है। तो वहाँ पे शहीद हुए थे। इतना इतिहास है, मैं अच्छे से बता नहीं पाया हूँ, मेरी गलती है क्योंकि मुझे थोड़ी हिंदी नहीं आती है। आपने यत्न करा है सुनने का, बहुत ही अच्छा बात है। आगे आपको फिल्म दिखा के कुछ करेंगे तो आप समझने की कोशिश करना, अगर नहीं है तो आपको बहुत सारी जानकारी आजकल गूगल पे भी है, पर जो सामने होता है उसे समझने की वो होती है। अपने अंदर जो इच्छा होती है ना सीखने की, उसे जाहिर रखो। यहाँ पे आप सीखने आते हो, ये स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ पे हम सीखते हैं। जैसे हमारी टकसाल है, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी हमें सौंप के गए लोगों से कि दूसरे 2-3 काम बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे भी क्षमा मांगूंगा कि वहाँ मुझे जाना पड़ा, तो मैं समय पे नहीं आ पाया, इसलिए क्षमा चाहूँगा। और किसी भी कार्यक्रम में बीच में आके डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होता है, तो मैं चुपचाप वहाँ बैठा था। मेरी आप सभी से और आयोजक प्रोफेसरों से निवेदन है मेरा कि प्राचार्य है या कोई भी है, आके जो चेयर जो आपके लिए चेयर वो मेरे लिए चेयर चुपचाप खाली पड़ी है, वहाँ बैठे, मैं बैठूंगा, तो कभी भी खड़े होने की जरूरत नहीं, प्रोग्राम यथावत चलना चाहिए, ये मैं ऐसा मैं सोचता हूँ, और आप भी अगली बार से ऐसा करें। आज के इस आयोजन पर श्री पंचायत सिंह श्री पवन सिंह जी खालसा ज्ञानी जी, श्री महेंद्र सिंह जी खालसा साहब गुरुद्वारा के ज्ञानी जी, श्री हरचरण सिंह जी भाटिया साहब प्रधान, और ये चीज वो तमाम सारे जो सीखने वाला है, तो हम काय के लिए यहाँ हैं? सीखने। हम सब सीख, क्योंकि आपने जैसा कहा और सीख करके गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार का जो बलिदान है उससे शिक्षा लेकर के हम बहुत ऊपर जाएं। जैसा आज उनका नाम है ऐसा हम नाम करें, अपने राष्ट्र का नाम करें। दूसरी बात आपने बताई कि मानव धर्म सबसे बड़ा, मानव धर्म जो मानव धर्म की रक्षा करे वही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मानव धर्म की रक्षा के लिए अपना परिवार जो है पूरे परिवार का बलिदान कर दिया है। तो इसी कड़ी में शिवेंद्र सिंह जी के बलिदान और उनके परिवार के जो चारों पुत्र, जो आपको भी याद रहना चाहिए, कम से कम आज हम इतना सीखें। मैं भी पढ़ के आपको बता रहा हूँ, 1-2 नाम है, चारों में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अब आपको आपकी उम्र सीखने की है। चारों नाम आपको कम से कम, चारों गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सबको मालूम है, लेकिन उनके बच्चों का जो आज वीर बाल दिवस के नाम के रूप में मनाया जा रहा है, तो आप उनके नाम जरूर याद रखें। कहीं भी कोई बात होती है तो इनका बलिदान, जो आपने बताया 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष के बच्चों ने जो बलिदान किया, जो बलिदान दिया है, उसमें पहले है बाबा अजीत सिंह जी, दूसरे बाबा जुझार सिंह जी, तीसरे बाबा जोरावर सिंह जी और चौथे बाबा फतेह सिंह जी। और ये चारों का जो उस समय बलिदान, और इनके बलिदान दिवस गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये
किया था कि जो भी अगला जो आयोजन है वो इस सत्र से वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी संदर्भ में हम आज ये बाल दिवस मनाने जा रहे हैं, मनाया हमने, और हमने बहुत ही एक लीग से हट करके जो हमें कुछ नहीं मालूम था वो चीज़ हमें मालूम हुई। इसके लिए मैं पहले तो आपका स्वागत, जो पहली कड़ी में आना था, और मैं बहुत आपका आभारी, और आपने सुना इसलिए आपका आभारी, आपका लाभ हुआ वो बात अलग। और मेरे लिए एक और उपलब्धि हुई जो हरचरण सिंह जी भाटिया साहब, आपके दो भाई जो है, मैं बहुत उनके नज़दीक हूँ। चलो बच्चों, नवाब साहब को माफी मांगो, या तो ना सिर चुका के सलाम करो।